अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तैयब सैफ। आज दोबारा फिर से एक नई ख़बर लेके हाज़िर हुए हैं अमेरिका के हवाले से। और अमेरिका का भारत से जो मोहब्बत का इजहार है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाशगाफ अल्फाज में कहा गया है कि अब हम भारत के अंदर क्रैकडाउन करेंगे। आखिर ये क्रैकडाउन कैसा होगा और क्या पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन सकता है या नहीं बन सकता, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। और हम बात कर रहे हैं आज ख़ास तौर पर आईटी इंडस्ट्री के हवाले से कि भारत की आईटी इंडस्ट्री बहुत फ्लॉरिश करती हुई दिखाई देती है। सालाना अपने मुल्क को 270 बिलियन डॉलर के जो रेमिटेंसेस हैं या ज़र मुबादला वो सिर्फ़ और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री ही कमा के देती है। और उसके लिए जो भारत के 5 शहर हैं बड़े, वो इसके लिए बाकायदा तौर पे काम करते हैं। आईटी इंडस्ट्री भारत की टेक सपोर्ट फ्राहम करती है अमेरिकन कंपनियों को, उनको सिक्योरिटी फ्राहम करती है और ख़ास तौर पे जो उनको दीगर टेक्नोलॉजिकल के हवाले से जो मसाइल हैं वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट की जाती हैं। और सॉर्ट आउट करने के साथ उसकी जो भारी रकम है, भारी मुआवजा है, वो लिया जाता है। क्योंकि भारत ने अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी जो है वो आउटसोर्स की हुई है और आउटसोर्स तमाम की तमाम भारत की कंपनी को की हुई है, जिसके बाद भारत के पास अमेरिका का बहुत सारा सेंसिटिव डाटा आ जाता है। और उसी इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए भारत सम टाइम अमेरिका के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि ऐसा मज़ीद नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमारा वो डाटा इस्तेमाल करते हुए आप हमारे शहरियों को स्कैम का निशाना बनाते हैं और उनसे पैसे लूट के आप भारत में इल्लीगल तरीके से ले जाते हो। अब ये तमाम तर चीज़ें काबिल कबूल नहीं होंगी। अब हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इस हवाले से FBI और CIA को खुसूसी टास्क दे दिए गए हैं और FBI ने इस हवाले से पहले भी बहुत सारी वर्किंग की है और अब CIA को भी उसके साथ जोड़ दिया गया है। और दोनों अब एजेंसीज मिलकर काम करेंगी और भारत में 6 शहरों को उन्होंने इब्तदाई तौर पर निशाना बनाया है। और देखना ये होगा कि उन 6 शहरों के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ अब क्या कार्रवाई होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो शहर कौन से हैं, वो कंपनीज़ कौन सी हैं। मगर उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये स्कैम किस तरह के हो रहे थे और इनमें सर फहरिस्त कौन सा था। ख़ास तौर पे सबसे जो पहला स्कैम है वो कॉल सेंटर का स्कैम है, जिसमें कॉल सेंटर्स की जानिब से कॉल की जाती है अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, कनाडा में। और उनको मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचने के बहाने बनाए जाते हैं और किसी को वो प्रोडक्ट दे दी जाती है और किसी से सिर्फ पैसे लिए ली जाती हैं। उसके जो ATM कार्ड या उसके जो क्रेडिट कार्ड है उसकी तफसीलात ले ली जाती है और बाद में फ़िशिंग के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए उसका क्रेडिट कार्ड खाली कर दिया जाता है। और बाद में वो शख्स जो है हाथ मलता रह जाता है कि उसके साथ ये कैसा स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ। इस तरह के मिलते जुलते स्कैम जो है पाकिस्तान में भी आने लग गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये कम है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तानियों के साथ इस तरह का कार्रवाई करेगी तो FIA फौरी तौर पर हरकत में आता है और उन लोगों के ख़िलाफ़ एक जल्दी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जब अक्रॉस द बॉर्डर हो जाता है तो उसमें मुख्तलिफ ममालिक शामिल हो जाते हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज शामिल हो जाती हैं, मुख्तलिफ जो लाज हैं वो शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्रॉस द बॉर्डर इन चीज़ों का जो स्कोप है वो ज़्यादा है और भारत इस चीज़ का भरपूर जो है फ़ायदा उठाते हुए हमें नज़र आता है। नंबर 2 पे आता है अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम या अमेरिकन बैंकिंग जो कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनका डाटा जो है वो किसी तरीके से हासिल कर लिया जाए और उसके बाद उन कार्ड्स के ऊपर ख़रीदारी कर ली जाए या बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाके उनके सिस्टम को मैनिपुलेट करके पैसे जो हैं वो भारत की मुख्तलिफ कंपनीज़ के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाए। ये भी स्कैम जो है डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं इस वक्त करती हुई भारत के अंदर नज़र आ रही हैं और उसका निशाना बराह रास्त अमेरिका बन रहा है, क्योंकि अमेरिका में तमाम तर जो रकम बैंकों के अंदर पड़ी होती है वो इंश्योर्ड होती है। अगर किसी को किसी के साथ स्कैम होता है तो फौरी तौर पर इंश्योरेंस कंपनी को बताता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका जो नुकसान होता है उसको फौरी तौर पर अदा कर देता है, जिसकी वजह से वो जो शहरी है वो खामोश होकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से किसी किस्म की जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ती और इंश्योरेंस कंपनी भी खामोश होकर बैठ जाती है कि ठीक है जी, हमारा जो क्लाइंट है हमें जो है बाकायदा इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो विन विन पोजीशन हो जाती है। लेकिन भारत जो है वो अपना फ़ायदा उठा लेता है, लेकिन ओवरऑल जो अमेरिका है उसकी इकानमी को इसके अंदर भरपूर नुकसान पहुँचता है। तो तीसरे नंबर पर आ जाते हैं सोशल सिक्योरिटी फ्रॉड होते हैं और ख़ास तौर पर इसमें जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनको निशाना बनाया जाता है और उनको कहा जाता है कि हम आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से बात कर रहे हैं या जो आपके सिक्योरिटी जो आपकी है, ख़ास तौर पे सोशल सिक्योरिटी उसके हवाले से बात कर रहे हैं। और अगर आप हमारे साथ काम करेंगे या आप हमारी ये जो सर्विसेज हैं इसको आप हासिल करेंगे तो हासिल करने के साथ ही हम आपकी ये सोशल सिक्योरिटी की जो फ़ीस है उसको कम कर देंगे और आपको जो इस पर रिफंड्स मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, जिसमें वो जो तमाम लोग होते हैं, पुराने हैं, बूढ़े हैं, ख़ास तौर पर उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो उनकी बातों में आ जाते हैं
और उनके बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी तमाम तर जो खुफिया मालूमात हैं उनको फ्राहम कर देते हैं, जिसके बाद वो तमाम तर बूढ़े बेचारे जो पेंशन के ऊपर गुजारा कर रहे होते हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी अकाउंट को बिल्कुल नील कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, और भारत के अंदर बैठे हुए जो स्कैमर हैं वो तमाम तर रकम जो है अपने मुल्क में मंगवा लेते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है कि रेवेन्यू एजेंसी बन के सामने आ जाते हैं, या ख़ास तौर पे डिफरेंट जो ट्रेडिंग ऐप्स हैं उसको लॉन्च करने के हवाले से जो है मुख्तलिफ ऐप्स वहाँ पे लॉन्च की जाती हैं, और जैसे ही किसी कोई भी शख्स अपने अकाउंट के अंदर उसको लेके आता है या अपने मोबाइल में उसको लॉन्च करता है, उसको एक्टिव करता है, तो उसका तमाम तर डाटा जो है वो भारत की जो मुख्तलिफ IT कंपनीज़ जो है उनके पास चला जाता है, जिसके बाद उस डाटे को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हुए स्कैम किए जाते हैं, उनके नाम के ऊपर लोन लिया जाता है या इंश्योरेंस ली जाती है और इंश्योरेंस क्लेम की जाती है, और बाद में वो भारतीय कंपनियां जो भारतीय स्कैमर्स जो हैं वो तमाम तर पैसे लेके अपने पास चले जाते हैं, मगर उसका नुकसान उस शख्स को होता है जिसकी तमाम तर जो बायोडाटा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद सबसे 5वें नंबर पर हम आते हैं, जो सबसे आखिरी हरबा जो है इस्तेमाल किया जाता है वो हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से किया जाता है कि डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स की जानिब से या डिफरेंट पॉलिसी साज जो लोग हैं उनकी जानिब से ये कॉल की जाती है और कहा जाता है कि हम आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से बात कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हम ये तब्दीलियाँ करने वाले हैं, आपको आने वाले वक्त में बहुत कम जो है हेल्थ इंश्योरेंस में अपनी जो आपने किस्तें भरनी है वो बहुत कम होंगी, लेकिन बाद में अगर खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान होता है, कोई मामला होता है, तो हम उसका रिवार्ड जो है आपको बहुत ज़्यादा देंगे। तो वो इतने मुँह मांगे दामों जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो फराहम की जाती हैं कि अगला बंदा जो है उनको इनकार ही नहीं करता। और ख़ास तौर पे अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में लॉटरी जो है वो एक लीगल वे है वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने का, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर लॉटरी ख़रीदते भी हैं, लॉटरी में हिस्सा भी लेते हैं और लॉटरी जीतते भी हैं और दिनों में ही करोड़पति बन जाते हैं। तो इस चीज़ को भी फ़ायदा उठाया जाता है भारत की कंपनियों की जानिब से और कहा जाता है कि हम आपकी लॉटरी फर्म की जानिब से बोल रहे हैं, तो आपकी लॉटरी जो है लग गई है और आपने आने वाले दिनों में हमें इतने पैसे फ्राहम करने हैं, हम उसकी जो तमाम तर प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद आपकी जो लॉटरी की रकम जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन वो रकम तो कभी ट्रांसफ़र नहीं होती, मगर उस लॉटरी की रकम को प्रोसेस करने की जो तमाम तर फीस है वो भारतीय जो लोग हैं या स्कैमर्स हैं वो हासिल कर लेते हैं। इसमें सर फहरिस्त जो है वो 5 शहर जो है 6 शहर जो हैं वो सामने आए हैं। उन तमाम 6 शहरों की फहरिस्त जो है बाकायदा तौर पे जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, अमेरिकन एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बनाई हुई हैं, जिसमें सबसे पहले हरियाणा का जो एक शहर है गुड़गांव, जो कि दिल्ली के नज़दीक तरीन है और कैपिटल के करीब तरीन होने के बावजूद इसमें जो स्कैमर्स हैं पूरी तरह से अलर्ट हैं और वहाँ पर लोगों को स्कैम करते हैं और स्कैम करने के साथ साथ उनकी तिजोरियाँ और उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो खाली कर देते हैं। उसके बाद एक नया शहर जो है उत्तर प्रदेश का जिसको बनाया गया था और ख़ास तौर पे कहा गया था कि हम IT के जितने भी टेक हाउसेज़ हैं उनको यहाँ पर लेके आएंगे, तो उसका नाम है नोएडा। तो नोएडा के अंदर भी ये तमाम तर काम जो है बड़े ही तेज़ी के साथ परवान चढ़ रहा है और लोग जो हैं वहाँ पे कम मेहनत करके लोगों से स्कैम करके उनकी जेबों से पैसे निकलवा रहे हैं। उसके बाद तेलंगाना के शहर है हैदराबाद, तो हैदराबाद में भी जो टेक जॉइंट्स हैं वो वहाँ पर एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्कैमर्स हैं जो भरपूर तरीके से वहाँ पर मुतहर्रिक हैं और मुतहर्रिक होने के साथ साथ अमेरिकन और कैनेडियन लोगों को बराह रास्त निशाना बना रहे हैं और निशाना बनाने के साथ साथ अपने अकाउंट तो वो भर लेते हैं लेकिन उनके अकाउंट्स को खाली करवा देते हैं। उसके बाद जो सिलिकॉन वैली है इंडिया की बेंगलुरु, तो बेंगलुरु जहाँ पर लोग दिन रात IT का ही काम करते हैं और अमेरिका का, भारत का जो सबसे ज़्यादा काम है वह बेंगलोर करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन बेंगलुरु के अंदर भी अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं जो अमेरिकन कंपनीज़ को टारगेट करती है और उनको कहती है हम आपको टैक्स सपोर्ट देंगे, और उनके सिस्टम को हैक करती है। और जैसे ही हैक करने के बाद जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं दोबारा उन कंपनीज़ से रब्ता करते हैं और कहते हैं जी कि हम आपका तमाम तरह इशूज़ हैं रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन रिजॉल्व करने के बजाय उल्टा ख़राब करते हैं और पैसे बटोर कर स्कूल से साइड पर बैठ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता की। तो कोलकाता बिज़नेस के हवाले से बड़ा ही एक अहम शहर है इंडिया का, मगर अब वहाँ पर IT के हवाले से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक्टिव होना स्टार्ट हो गई हैं और लोग वहाँ पे फ़िशिंग का काम और ख़ास तौर पर ये जो स्कैमिंग का काम है इसको भरपूर तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की जो नेक नामी है वो ख़राब हो रही है। इसके साथ हम बात करेंगे मुंबई और पुणे की, जो कि महाराष्ट्र के अंदर ये शहर हैं और मुंबई तो पूरे इंडिया का एक हिसाब से कैपिटल है, रेवेन्यू का कैपिटल है। तो वो तमाम तर चीज़ें वहाँ पर भी एक्टिव हो चुकी हैं और कोई भी जो इंडिया की एजेंसी है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं देती, जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया है और कहा है कि हम इंडिया के अंदर क्रैकडाउन करेंगे और भरपूर तरीके से वो तमाम लोग जो कि अमेरिकन सिटीजन्स के साथ स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनको अमेरिका लेके आएंगे और वहाँ पर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इस हवाले से कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास पहले भी नज़र आती हैं कि नाइजीरिया और सिंगापुर से मुख्तलिफ जो स्कैमर्स हैं उनको FBI ने पकड़ा था और FBI पकड़ के अमेरिका लेके गई थी और वहाँ पर उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा चला था। लेकिन भारत के हवाले से
ऐसी किसी किस्म की एक्टिविटी जो है हमने माजी के अंदर नहीं देखी, लेकिन अब वो एक्टिविटी अब होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से ऐलान कर दिया है और FBI हो सकता है कि खुफिया तरीके से भारत के अंदर कार्रवाई करे और कार्रवाई करते हुए वहाँ से बहुत सारे लोगों को निशाना बनाए। अगर इस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई FBI या CIA, तो उसके बाद एक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बाकायदा तौर पर ऐलान कर देंगे और कहेंगे कि भारत के साथ हम किसी किस्म का IT का या टेक का कोई काम जो है आने वाले दिनों में नहीं करेंगे। जितनी भी अमेरिकन कंपनियां हैं वो उन्होंने भारत की कंपनियों के साथ आउटसोर्सिंग की हुई है, तो तमाम तरह अपने जो मुआहदे हैं उनको कैंसिल करें। तो इस मुआहदे को कैंसिल करने से सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया को $170 बिलियन का नुकसान हो सकता है सालाना, क्योंकि जो भारतीय टेक कंपनीज़ हैं वो $270 बिलियन का जो कारोबार है सालाना करती हैं पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, उनके जो टेक के जो सॉल्यूशंस हैं वो पेश करते हैं, लेकिन उसमें से 60% है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के लिए कर रहे हैं या कनाडा के लिए कर रहे हैं। अगर आने वाले वक्त में भारत ने इन स्कैमर्स के ऊपर काबू ना पाया तो अमेरिका बराह रास्त क्रैकडाउन के ऊपर मजबूर हो जाएगा, और मजबूर होने के साथ साथ बाकायदा तौर पे अपनी कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाता हुआ अभी दिखाई देता है। और उन पाबंदी लगाने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होगा कि भारत को एक साल के अंदर $170 बिलियन का नुकसान होगा। तो आप इस $170 बिलियन के नुकसान को आम अल्फाज के अंदर इस तरीके से हिसाब लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त हमारे जो स्टॉक ख़ासतौर पर जो हमारा स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के अंदर सिर्फ $17 बिलियन के ज़खायर मौजूद हैं। यानी कि हमारे पास ज़ीरा है और भारत के पास उस ज़ीरे की पूरी कान है, और वो ज़ीरे की पूरी कान सिर्फ़ और सिर्फ चल रही है अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर या अमेरिकन कंपनियों को सर्विसेज फ्राहम करने की बुनियाद के ऊपर। अगर अमेरिका ये तमाम तो सर्विसेज सस्पेंड कर देता है या उनके ऊपर पाबंदी लगा देता है, तो भारत को जो नुकसान होने वाला है तो उसका अंदाज़ा जो है शायद हम यहाँ पर बैठ के नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह तौर पर यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि भारत फिर शाइनिंग इंडिया का नारा लगाना भूल जाएगा, बल्कि वो अपने आप को क्या कहते हैं सर्वाइवल की जंग जो है वो लड़ता हुआ दिखाई देगा। मगर इसके साथ साथ सबक है पाकिस्तान के लिए भी कि पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ जो IT कंपनियां हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं या कॉल सेंटर्स हैं, वो इस तरीके से अब नया काम जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और वो भी बरतानवी, यूरोपियन, कैनेडियन और अमेरिकन कंपनियों को बराह रास्त निशाना बनाने लग गए हैं। मगर उसकी अभी भी जो शरह है वो बहुत कम है। भारत इस मामले में हमसे बहुत आगे है, 2 नंबरी में बहुत आगे है। तो अगर अमेरिका जो है भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का ऐलान कर सकता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाई हो जाए। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ पहले ही कार्रवाई कर लेंगे कि अमेरिका को ऐसा कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि शाइनिंग इंडिया अब जो है अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने बराह रास्त जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि हम इंडिया के अंदर बराह रास्त क्रैकडाउन करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।